रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और नेक्स्ट डे मैंने जाना है अम्मी की तरफ, तो बस मैं उसी की तैयारी करने लगी हूँ। और सबसे पहले मैंने अपने कपड़े सारे देखे हैं जो प्रेस किए हुए हैं, वो तो मैंने निकाल लिए हैं, और जो ड्रेसेस अनप्रेस थे वो मैंने साइड पे कर लिए हैं, क्योंकि कल मैंने हेल्पर को बुलवाया है। और वैसे तो खैर वो फ्राइडे का दिन था तो वो नहीं आना था उसने, लेकिन फिर मैंने बुलवा लिया उसको, क्योंकि फिर मैंने अपनी तैयारी करनी है तो वो साथ मेरे हेल्प कर देगी। और बस मैंने जो कपड़े प्रेस करवाने थे वो सारे उससे करवाने हैं, और बच्चों के भी अपने भी। और सबसे पहले तो मैंने अपने सारे अलग किए हैं कि जो मैंने अपने अम्मी की तरफ लेकर जाने हैं, और बस अपनी मैंने पैकिंग कर ली थी। और साथ साथ फिर मैं हस्बैंड के सालन बना रही थी। अच्छा, ये मैं मटन कोरमा का सालन बना रही हूँ। और बस क्विकली मैंने सारा मटन जो है ये डिफ्रॉस्ट की है, और बस इसको 10 मिनट वेट दे के, और बस अब मैंने थोड़ा सा दही डाल के इसको भूनने के लिए रख दिया था। साथ में बना रही हूँ ये धनिया पुदीने की चटनी, और इसमें मैंने अनारदाना डाला है, थोड़ा सा धनिया पुदीना हरी मिर्चें और थोड़ा सा प्याज। और बस इन सबको डाल के अच्छी तरह ये कुंडी में मैंने इसको पीस लिया था। और बस इसमें फिर नमक जो है वो जितना रिक्वायर्ड था वो मैंने बीच में डाल दिया। ये बड़ी खट्टी मीठी सी और बड़ी रिफ़्रेशिंग चटनी बनती है, और ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं लाजमी बना के आ रही थी, क्योंकि दालें वगैरह वो शौक़ से खाते हैं, तो उनके साथ फिर ये चटनी बड़ी अच्छी लगती है, धनिया पुदीने और अनारदाने वाली ना। और बस ये फिर मैंने एक बॉक्स में बना दी, और माश की दाल वो शौक़ से खाते हैं, तो एक बॉक्स मैंने ये बना दिया था। और ये मटन कोरमा का सालन भी ठंडा हो गया था, और बस ये बना लिया। और मूंग और मसूर की दाल है वो मैंने पहले ही दोपहर के टाइम बना के रख ली थी। और बस कुछ सालन मैंने बना के रख दिए थे, क्योंकि बाहर का सालन जो है वो इतना पसंद नहीं करते हैं, और इस वजह से मैं ज़्यादातर सालन जो है ना वो बना के और फ्रीज़ करके आती हूँ, ताकि फिर पीछे से उन्हें मसला ना हो। और बस ये मैंने बच्चों की पैकिंग स्टार्ट की है। बच्चों के कपड़े प्रेस थे वो तो अभी मैंने सारे बैग में रख लिए हैं, और जो अनप्रेस हैं वो फिर मैंने सुबह हेल्पर बुलवाई है तो फिर उससे करवा लूँगी। और साथ गेस्ट भी आए हुए थे, और बस मेरा काम अच्छा खासा बड़ा हुआ था कि गेस्ट को भी डील करना था, और अपनी मैं पैकिंग भी साथ साथ मेरी चल रही थी, और इनके लिए हस्बैंड के लिए खाने भी बना के मैंने सालन फ्रीज़ करने थे। और बस अच्छा खासा मेरा ये ना 1-2 दिन काफ़ी हेक्टिक गुजरे। और बस ये अब नेक्स्ट डे है, और बस सारी मैंने तैयारी कर ली थी। नाश्ता वगैरह जो गेस्ट आए हुए थे उनको भी बना के दे दिया, और बस बच्चों को और हस्बैंड को भी करवा दिया था। और उसके बाद फिर खैर गेस्ट तो चले गए हैं, और उसके बाद फिर मैंने सारा किचन वगैरह साफ़ किया, क्योंकि फिर जब मैं वापस आऊँ तो फिर मुझे होता है कि किचन साफ़ मिले। और वैसे खैर मैं हेल्पर को कह गई थी कि बीच में वो आती रहे और किचन को भी थोड़ा बहुत क्लीन करती रहे, ताकि फिर जब मैं आऊँ तो ज़्यादा मैसी ना हो किचन ना। और बस ये फिर दोपहर के टाइम मैंने सारी ये पैकिंग वगैरह मेरी कंप्लीट हो गई थी, और उसके बाद हम बस स्टैंड पे आ गए थे। और हस्बैंड मेरे अब गए हुए थे टिकट्स लेने, और हम गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे थे, मैं और बच्चे ना। अच्छा, बस ये मैंने थोड़े से क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं। और घर में भी मॉर्निंग के टाइम पे जब भी इस तरह घर से जाना हो ना, तो इतने छोटे छोटे काम आ रहे होते हैं ना ज़हन में, और फिर वो सारा समेट के निकलना होता है। और फिर ये है कि हस्बैंड को भी पीछे से परेशानी ना आए ना, तो इस वजह से फिर सारा वो समेटते करते अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और बच्चे अभी छोटे हैं, वो इतनी हेल्प नहीं करवा पाते हैं, और फिर मुझे होता है कि बच्चे जो हेल्प करवाएंगे उससे वो ज़्यादा काम बढ़ा देंगे, इससे बेहतर है कि मैं खुद ही करूँ, ताकि मेरा काम ना बढ़े। और बस यहाँ पे फिर हमने टिकट्स वगैरह लेके मम्मी की तरफ जा रहे थे। जब से छुट्टियाँ हुई थी ना, बच्चों ने शोर मचाया हुआ था कि नानों के घर जाना है, और मैं बस इसी वेट में थी कि एक दफ़ा ईद गुजर जाए, ताकि मैं ईद का भी सारा समेट लूँ, और उसके बाद फिर मैं वहाँ जाके फिर कुछ दिन ना आराम से रह लूँ। और बच्चों के मैंने समर वेकेशन का जो होमवर्क था वो साथ रख लिया था, और मेरा था कि मैं कुछ हफ़्ता 10 दिन अम्मी की तरफ रहूँगी, और फिर ये कि बच्चों का होमवर्क मेरे पास हो, ताकि वो भी मैं साथ साथ करवाती रहूँ। और बस यहाँ पे अम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, उनको टेम्परेचर वगैरह और थोड़ा सा इस तरह तबीयत ख़राब थी। और बस ये अम्मी को मैं पपाया काट के दे रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि कोई फ्रूट्स कोई ना कोई थोड़ी थोड़ी देर बाद देते रहें, ताकि उनको वीकनेस ना ज़्यादा हो। अच्छा, ये नेक्स्ट डे है जब मैं अम्मी की तरफ आई थी ना, और मेरी छोटी सिस्टर भी आ गई थी, और वो बना रही थी ये सवैयाँ, और मैंने ये साथ इसकी ना रिकॉर्ड कर लिया। ये बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी बनने वाली ना डिश है, और जैसे अरेबियन होती है ना कुनाफा, उस टाइप की है, और मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने ये रिकॉर्ड कर ली, और ताकि मैं भी ये घर जाऊंगी तो इंशाल्लाह लाजमी मैं बनाऊंगी। इसमें 3 पैकेट सवैयाँ यूज़ कर रहे हैं, नेशनल की यूज़ कर रही हैं, वैसे कोई भी कर सकते हैं। और इसमें ना ये ड्राई फ्रूट कोई भी है डालें, और मेवे बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं ना, तो इस वजह से ये ज़्यादा डाल रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों को ज़्यादा पसंद है। और बस ये बना मेरी सिस्टर ही रही थी। और इसमें ना पहले देसी घी है,
और वैसे चाहें तो दूसरे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी के साथ ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और बस थोड़ा सा डालना है और उसके बाद इसमें इलायची डाल के ना और थोड़ी सी कड़कड़ानी है, और 4-5 इलायची डालनी थी। और वो थोड़ा सा जिस तरह ऑयल कड़कड़ाया जाएगा ना, तो उसके बाद फिर ये तीनों पैकेट सेवइयों के इसमें डाल देने हैं। और ये डालने के बाद फिर हल्का से इसको ना भूनना है, और ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि वो फिर आता हुआ मुंह में इतना अच्छा नहीं लगता है। और बस इसी ऑयल में ही इसको भूनना है, और थोड़ी देर में ये सारा इस ऑयल ना सेवइयों के साथ लग भी जाएगा और बड़ी अच्छी इनकी भुनाई भी हो जाएगी। और बस ये 3 से 4 मिनट मैक्सिमम लगेंगे इसको भूनने में। और उसके बाद फिर इसमें जो मेवा है वो भी डाल देना है। ये 3 पैकेट सेवइयाँ है ना, तो इसमें 1 कप चीनी डाली है, और बाकी अगर 1 पैकेट बनाना हो तो फिर इसका 1 कप का ना 1/3 हिस्सा बीच में चीनी डलेगी। और चीनी डालने के बाद ना चीनी अपना भी थोड़ा सा पानी छोड़ती है, इस वजह से इसमें 1/2 कप पानी डालना है, पानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना। और फिर इसको थोड़ा सा दम पे जब रखेंगे तो ये स्टीम में भी पकेगी, तो इस वजह से ना बस थोड़ा सा बीच में पानी डालना है, और चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है। अच्छा, ये बड़ी क्विक बनती है और बड़ी मज़े की बनती है ना, और मुझे ये रेसिपी बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये शेयर करती हूँ। और इंशाल्लाह ये मैं घर जाके मैं ख़ुद भी ट्राई करूँगी। बस चीनी मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसको पकाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। और अगर इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाना हो ना, तो इसमें थोड़ी सी क्रीम और कंडेंस मिल्क वो ऐड कर दिया जाए ना, तो ये अरेबियन जो डिश होती है ना कुनाफा, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है, ऑलमोस्ट उसी तरह की बनती है। अच्छा, हम कंडेंस मिल्क तो नहीं बीच में यूज़ कर रहे हैं क्योंकि चीनी पूरी बीच में डाल दी थी। और बस इस तरह इसको सारा ऊपर से लेवल करके ना तो स्टीम इसके बन जाएगी, और इसी में इसको दम पे रख देना है। और 5-7 मिनट बाद बड़ी मज़े की ये बन जाती हैं। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो 2-3 दिन तो बिल्कुल ही बच्चों को कहीं बाहर नहीं लेके गए। और बच्चे अम्मी की तरफ आए तो उनको स्पेशली होता है कि हमने कहीं घूमना फिरना है, और नानों के घर आने का उनको बस यही होता है कि हमने घूमना फिरना है और मज़े करने हैं। और बस इतने 3rd डे हम बच्चों को लेके आई थी, मैं और मेरी छोटी सिस्टर, पार्क में। और यहाँ पे मेरी सिस्टर के बच्चे जो हैं ना, उनकी जिम्नास्टिक की क्लासेस भी होती हैं और ट्रेनर उनको क्लासेस देते हैं। और बस उन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी लेनी थी, और साथ ये था कि पार्क में बच्चे घूम भी लेंगे और थोड़ा सा ना उनकी भी आउटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर फुटबॉल के क्लब्स भी हैं, और डिफरेंट टाइप्स की जो गेम्स हैं ना, उनके ट्रेनर यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, और जिसमें बच्चों ने एडमिशन लेना हो वो ले लें। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस पार्क में ये सहूलत भी दी गई है बच्चों को ना, कि वो जिम्नास्टिक की क्लासेस ले लें या फ़ुटबॉल की ले लें, कुछ भी इस तरह ना। तो एक तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी रहती हैं, और अच्छे हेल्दी एक एक्टिविटी है बच्चों के लिए ना। और स्पेशली समर में और बच्चे ज़्यादा फ्री होते हैं ना, तो शाम के टाइम में बच्चों के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। समर वेकेशन में तो स्पेशली बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है कि इस तरह की वो क्लासेस लें, और उनकी फ़िज़िकल भी हेल्थ अच्छी रहेगी, और मेंटली भी वो इतना घर में फिर तंग भी नहीं करते हैं। थोड़ा सा थकावट होती है बच्चों को, और वो फिर इतना घर में भी नहीं तंग करते हैं। और बस यहाँ पार्क बहुत अच्छा था, लेकिन ये है कि लोग इतना सफाई का ख्याल नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। बाहर आते हैं तो ये थोड़ा सा अगर कर लेना कि जहाँ पे हम गार्बेज कहीं भी पानी के अंदर डक्स हैं, और इतनी ये रिलैक्सिंग लग रहा था ना, लेकिन पता नहीं क्यों लोग नहीं सफाई का ख्याल रखते हैं। तो थोड़ा सा अगर ये कर लेना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये करना चाहिए लोगों को, लेकिन नहीं करते हैं। और बड़ा अच्छा था, लेकिन ये है कि ना सफाई का ख्याल नहीं रख रहे थे लोग। और बस ये डक्स को हम काफ़ी देर खड़ी रही हैं, देखती रही हैं, और ये मुझे बड़ा रिलैक्सिंग लग रहा था इनको देखना ना। और मैं तो काफ़ी देर इनको एंजॉय करती रही हूँ, इनकी स्विमिंग को देख के ना। भी कहीं इस तरह पार्क जाए ना, तो मैं तो स्पेशली इस तरह करती हूँ कि एक बैग साथ रखती हूँ, और एक शॉपिंग बैग भी मेरे पास लाजमी होता है कि बच्चों ने कोई भी चिप्स खाने हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ें खानी है ना, तो वो आप अपने बैग में ही डालते जाएं, और वो घर में आके डिस्कार्ड कर दें, बजाय इसके कि आप पार्क में जाएं और पार्क को गंदा करें। और ये करना चाहिए, सबको सफाई का ख्याल रखना चाहिए। और बस यहाँ पर ये ज़िप लाइन का था, ये बड़ा अच्छा था। बच्चे कह रहे थे, लेकिन हमें डर लग रहा था, तो ये थोड़ा सा रिस्की काम था। हमने बच्चों को ये दिलवाया नहीं है, लेकिन वैसे हम देखते रहे हैं, और थोड़ा रिस्की था ये। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अल्लाह हाफिज़।